आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन 22 अध्याय। नीति वचन 22 अध्याय 22। नीति वचन प्रोवर्ब चैप्टर 27। नीति वचन 22 अध्याय। नीति वचन 22 अध्याय पेज नंबर 791। पेज नंबर 791। हम पढ़ेंगे इसका 17 से 21 पद तक और उसके बाद 24 और 25 पद पढ़ेंगे। 17 से 21 और 24 और 25 पद। नीति वचन 22 अध्याय 791 पेज नंबर पर है। 791 पेज नंबर। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे नित्य उपदेश और ज्ञान के बारे में आया हूं कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। 24-25। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। परमेश्वर का वचन पढ़े सुनने में गुरु आशीष आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ने के लिए आपने सहायता किया। धन्यवाद प्रभु जी, आप जो अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत है, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमें इन वचनों को समझने में सहायता करें। हमारे हृदय को आप खोलें कि हम तेरी बातों को अपने हृदय में ग्रहण कर सकें, तेरी बातों को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखने पाएं। सहायता हमसे बातें करें, हमें आशीष कर पूरी, ताकि हम भी औरों के लिए आशीष का ग्रहण कर सकें। दया करें अपने दास को बुद्धि ज्ञान में समझ दें कि बोल मेरे हों शब्द आपके हों पुरुष, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे। एक छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर वचन में देखते हैं और जब हमने वचन को पढ़ा 17 से 21 पद तक हमने पढ़ा, तो यह बाइबल में बता रही है कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन। क्या कह रहा है वचन? किसके वचन सुनने हैं? बुद्धिमानों के, है ना। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि हमें कि हम गली में 4 बंदों के साथ बैठ गए, गली में हम चुगली करने बैठ गए या किसी के साथ दोस्ती यारी में रोड पर खड़े हो गए। तो ये नहीं कह रहा वचन। वचन कह रहा है कि बुद्धिमानों के वचन सुन। हर एक के वचन सुनने के लिए नहीं कह रहा परमेश्वर। वो कह रहा है कान लगा बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। याद रखिए, बुद्धिमानी की बात परमेश्वर की ओर से ही निकलती है। याद रखिए, अगर बात कोई बता सकता है तो परमेश्वर के ओर से ही हो सकते हैं। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर की बातों को तुम्हें बता सकते हैं। बुद्धिमानी के वचन हर कोई ग्रहण नहीं कर पाता। याद रखिए, तो हर कोई ग्रहण के योग्य है भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर जिस पर चाहे वो दया करता है, जिस पर ना चाहे तो नहीं करता दया। उसकी इच्छा है। यदि आज हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं खोए हुए हैं। यदि हमें परमेश्वर की बात अच्छी नहीं लग रही तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। लिखा है यदि तू उसको अपने मन में रखे और वह सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो यह मन भावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए बात तुझको बताई है कि तेरा भरोसा किस पर हो? यहोवा पर हो। परमेश्वर इसलिए हमें ये बातें बता रहा है कि हमारा भरोसा जो है, हमारा विश्वास जो है, हमारा जो डर है, वो सब निकल कर हम किस पर निर्भर होने वाले हो? उस परमेश्वर पर, यहोवा पर। कि हाँ प्रभु आप ही हैं
जो हमें चलाने वाले हैं। यदि हम पढ़ते हैं नीति वचन 16:9 के अंदर, तो बाइबल बताती है कि मनुष्य अपने मन में विचार करता है, लेकिन स्थिर कौन करता है उसके पापों को? परमेश्वर करता है। परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर करने वाला है। इसलिए जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर पर ये बात कहते हैं कि प्रभु तू मेरे कदमों को चला, तू मुझे अपनी राह दिखा। मैं किसी का वचन सुन रहा था, परमेश्वर दास का छोटी शॉर्ट वीडियो, तो उसमें बड़ी अच्छी बात कही उसने कि लोग परेशान कौन है? परेशान कौन लोग हैं? नहीं, अब दूसरी बात करते हैं। अब ये है कि परमेश्वर की ओर से यदि हम परमेश्वर के वचन से देखें तो लोग कौन से डिप्रेशन में हैं, कौन से लोग परेशान हैं? बताइए। जिनके पास परमेश्वर नहीं है, जो अपने कामों को अपने आप करना चाहते हैं, परमेश्वर को नहीं देते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि मैं सोच रहा था, मैं सोचता हूँ मैं यहाँ से कर दूँ, वहाँ से कर दूँ, हो जाता कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने किस पर भरोसा रखा कि प्रभु तेरी इच्छा है, बाकी मर्जी आपकी। क्या हुआ? समय पर चीज आती है ना। प्रभु जो है हमसे प्यार करता है और हमें ये जानने की बहुत जरूरत है। जैसे एक सांसारिक माता पिता अपने बच्चे के मांगने पर उसे देने की इच्छा रखते हैं, जितने माँ बाप हैं तो उनके बच्चे मांगते हैं उनसे, तो उनकी पहली इच्छा क्या हो जाती है? इसने मुझसे मांगा है तो मुझे इसे देना है, आज नहीं तो कल देना है, कल नहीं तो परसों देना है। लेकिन इसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी कि मैं किस तरह से इस चीज को इसके पास लेकर आऊं। क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। तो क्या हमारा पिता हमसे प्यार नहीं करता क्या? वो स्वर्ग में विराजमान जो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्या हमसे प्यार नहीं करता? क्या वो हमें नहीं देगा? क्या देगा ना। डिप्रेशन में वही लोग हैं जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, जो सोचते हैं कि इस परेशानी से भी हम निकल जाएंगे, इस परेशानी से भी हम ऐसे अपने आप कर लेंगे, इस परेशानी को इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। जो लोग अपने आप सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, यानी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो परेशानी का शिकार हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो क्या होते हैं? डगमगाते नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है बुद्धिमान ने कहाँ बनाया अपना घर? चट्टान पर बनाया। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, चट्टान हिलने के लिए। हालेलुया। यदि आपका भरोसा आपके पैसे पर है, बाकी चीजों पर है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग देखें जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, तो कहाँ पर आ गए? रोडों पर आ गए। याद रखिए, पैसे का भरोसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भरोसा परमेश्वर का होना चाहिए। यहाँ लिखा है, आगे करते हैं, यहाँ लिखा है, मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। परमेश्वर हमें बताना चाहता है, इसलिए ऐसा लिखा है कि हम जो काम करते हैं वो बड़ी खराई से कर सके, सच्चाई से कर सके। और जिस काम को हम करते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे हम कहीं जॉब करने जाते हो, चाहे हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी क्यों ना हो, हम वैसा काम करें जो लोगों को भा सके, कि वो लोग कह सके कि हाँ सच में ये काम जो करता है बड़े मन से करता है, और इसके काम में क्या है? क्वालिटी है। याद रखिए, परमेश्वर का वचन जो बताता है वो हमें क्वालिटी देता है। यदि आपके पास परमेश्वर नहीं है तो आपके पास क्वालिटी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो, काम सब करते हैं, काम सब करते हैं, लेकिन काम करने का तरीका होता है नहीं होता? सबके पास अलग तरीका होता है। अब किसी को बोला जाए यहाँ बैठे हुए के चलो ड्राइंग बनाते हैं, सब ड्राइंग किसी बना देंगे क्या? नहीं बनाएंगे। क्योंकि किसी के ना किसी के पास एक अलग क्वालिटी है कि वो अलग ही बना के दिखाए। और किसी को हमने कह दिया कि चलो क्राफ्ट करके दिखाते हैं, किसी को लो ये आइटम करो, इसका टाइम स्टैंड बनाओ, या वॉल हैंगिंग बनाओ, कुछ भी बनाओ, कैसे करेगा? हर कोई जैसा तो नहीं बनाएगा ना, हर एक जैसा नहीं बना सकता, हर एक क्या है? डिफरेंट बनाएगा। और अगर कोई एक सेम चीज़ दी कि ये चीज़ बनानी है, उसके अंदर भी कुछ लोग बड़ी बारीकी से अच्छा बनाएंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे, जी बना दिया जी,
ऐसी ऑफिस में जो जॉब भी करते हैं, वो से स्कूल में क्लास में बच्चे होते हैं, तो सारे तो बराबर नहीं होते ना। टीचर कुछ से प्यार करता ज़्यादा और कुछ से दूरी रखता है, क्योंकि उन्हें पता होता है इनके जो तरीके हैं वो क्या है, गलत है। लेकिन टीचर, ये बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े ऐसे होते हैं जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं होती, जो टीचर को कब बोल दे, तो गाली नहीं बोल देते हैं मुझसे बच्चे। आजकल तो ऐसे भी आ चुके हैं हमारे। पहले तो बच्चे को टीचर क्या है अच्छी तरह पूछ देते थे, आज तो पूछ ही नहीं सकते। बस बच्चों को आज ये पता है कि भाग तो आएगा ना, बस इतना पता है भाग तो आएगा। बस ऐसा हुआ भी था जो मर्डर केस आया था कि मर्डर कर दिया था, लेकिन बच्चों ने क्या है टीचर ने मारा और क्या करते हैं बच्चों को मार दिया। मेरे स्कूल में हमारे स्कूल में एक लड़का एक लड़की को लव लेटर लिख रहा था, तो सर जी ने उसको पकड़ लिया, पुलिस बुला, उसके मम्मी पापा को बुलाया। आज जो मैं वही कह रहा हूँ, आज बच्चों में क्या है, पर पहले तो आप यकीन नहीं मानेंगे, टीचर के नाम से कांपते थे बच्चे। पहले हम टीचर के सामने खड़ा हो जाए तो लगता था कि मैं इससे बस इतनी बात करनी है, टीचर से इतनी करनी जरूरी है, इतना पूछा जाता है। आजकल तो बच्चे टीचरों से बात करते हैं, ऑफ है ही नहीं बच्चों में। हमारे टाइम में बात नहीं करते जल्दी से, अगर टीचर आ गया चलो जी निकल जाओ साइड से, सब करते हैं। नहीं वो समय तो होगा 20 से 25 साल पुरानी बात है। वही बात बता रहा हूँ, पहले की चीज अलग थी और आज क्या है आप बदलाव आ लोग चुका है। वो कर कंप्रोमाइज हो गए, पढ़ाई में नंबर ज़्यादा आ गया है, मेरी बातें करते हैं, कुछ दे रहा है। आजकल तो कुछ है ही नहीं। बैंक कितने पैसे हो गए, ऐसी बात होती है, वो बोलते ये बातें अलग को होने से हो जाएगा, होती हम तो उनको भी अपनी साइड का वो होता ना। बताओ, मैंने खुद बाइक नहीं वो खुद उनसे बच्चे बात करते हैं पूरा क्लास में। वो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे वो खोलो चलेगी। तो ये चीज़ें हैं, आज बहुत सी चीज़ें अलग अलग हैं। अब जब वापस आते हैं मुद्दे पर और जो बात है, और हम पढ़ते हैं 24 से 25 साल में पढ़ते हैं नीति वचन 22 अध्याय 24 से 25। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फलने में फल जाए। याद रखिए, परमेश्वर वचन बताता है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। और इस वचन को हम थोड़ा समझते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फलने में फल जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, और यीशु मसीह किसके लिए आया? पापियों के लिए आया। और क्रोध में जब इंसान होता है पाप करता है ना, क्रोध में होता है गलती करता है, पाप करता है, कुछ करता है। और क्रोध में ही इंसान गाली बकता है, झगड़ा मचाता है, सब कुछ करता है, ये पाप है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि वो हमसे प्यार करता है, जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं, जो किसी भी तरह के पाप में है। और जब इस वजह को देखते हैं तो बाइबल बताती है, या नीति से बताता है कि झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। तो बाइबल ऐसे नहीं बता रही। मैं इस बात को थोड़ा समझे, अगर यीशु मसीह को हम देखते हैं तो उसने हम सबसे प्यार किया। तो इसका मतलब ये है कि हम उस बंदे के साथ रह सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। अगर सामने वाला सुधरने के लिए राजी नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई गलत है, तो क्या करेगा इंसान? चलो भाई ठीक है, तो क्योंकि उसे पता है कि आज गलती से इसने कुछ काम कर दिया तो यही पिटेगा और मैं भी पिटूंगा। ऐसा होगा ना? बाइबल क्यों बता रही है? लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे तो तेरा प्राण फंदे में। जब आप गलत कर रहे हैं तो आप भी फंस जाएंगे आप। और ऐसा होता है, बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब आपकी संगति अच्छी नहीं होगी तो आप क्या करोगे? अपने चरित्र को ठीक नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, आपका चरित्र जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ता जाएगा, क्योंकि आपको फिर परमेश्वर की बातें अच्छी ना लगकर संसार की बातें अच्छी लगने लगती। अरे बड़ा अच्छा लगता है यार, किसी ने गाली बकी, मैंने भी गाली बकी, मजा आ गया, दिल खुल गया, अच्छा फील होगा अंदर से। ऐसा ही तो होता है। देखो याद रखिएगा, जब हम गाली बकते थे, मैंने बकता था, मैंने बताया आप लोगों को,
और बुरा उसके बाद मैंने छोड़ी। जब मुझे कोई बकता था तो मैं उसको 2 की जगह 4 देता था। ऐसा किसी ने गाली बकी तो मैं रखता नहीं था, याद रखिए, मैं डबल देता था उसको। 2 ऑफर में उसके साथ देता था, बाय 2 गेट 2 फ्री। 2 दोगे 2, जैसे मैंने फिर 2 दे देता हूँ। अब जैसे ही जब हम देखते हैं, आज कोई अगर मुझे बक जाए, मैंने बहुत बार कहा है आपको, कुछ भी कह दे, मुझे ढेले भर का फर्क नहीं पड़ता और मैं चुपचाप शांति से सुन सकता हूँ, सुन लेता हूँ। थोड़ा बुरा लगता है, कोई बंदा जानने वाला है, अनजान व्यक्ति, गुस्सा तो वैसे आएगा थोड़ा सा, लेकिन फिर ऐसा लगेगा कि इसको मैं क्या कहूँ, ऐसा होगा ना, मैं कह के भी क्या कर लूँगा। शांत रहने में क्या है भलाई ये, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमें शांति देता है, अपनी शांति देता है। यदि हमारे अंदर वो शांति है तो हम उस बात के लिए शांत हो जाएंगे। देखिए भाई, बताती गुस्से के बारे में, क्रोध आना लाजमी है गलत बातों पर, लेकिन शांति को क्रोध खत्म हो जाना चाहिए। आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आपको क्रोध आएगा, लाजमी है। और आपके बच्चों को मार रहा हो बिन बात में, आपको पर दिखे और आप उस जगह पहुंच जाए तो क्या होगा, गुस्सा आना लाजमी है, सीधी बात है। लेकिन उस गुस्से को शांत रखना, फिर उसमें पावर की बात, क्योंकि लड़ तो हर कोई लेगा। देखा, मैं बताऊँ साहब आपको, लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आज दुनिया में लोगों को देखोगे, चर्चों में, हमारे इंडिया में ज़्यादा हो रहा है कि लोग क्या आ रहे हैं, चर्चों में घुस रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, चीज़ें तोड़ रहे हैं, और उसके बावजूद भी चर्च के लोग क्या है, बड़े शांति से खड़े हुए आपको सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने शांति दी। अगर लड़ना सिखाया होता तो सारे लोग लड़ने के लिए, जब आपने हथियार लिए तो दूसरे भी हथियार लेके घूमे। ये हमारा प्रभु हमें सिखाता नहीं है, वो हमें ऐसा नहीं सिखाता। जो उसने सिखाया वही वो दिखाते हैं कि हाँ प्रभु ने हमें शांति दी है, वो शांति से खड़े होकर जवाब देते हैं। लेकिन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, वो चाहते हैं कि उनका गुस्सा उकसाया जाए, उनका गुस्सा निकाला जाए। लेकिन प्रभु, जो प्रभु के लोग हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने प्रभु को पहन लिया है, वो इन सब बातों पर क्या करते हैं, विजय पाते हैं। हालेलुया। फिर वो क्रोध नहीं करते, फिर वो उस बातों को बड़ा हल्के में लेते हैं, बड़ा हल्के में लेते हैं, बोलते ठीक है जी, अच्छी बात है, कोई नहीं, जाओ। ऐसे बहुत से लोग हैं। एक मैंने वीडियो देखी थी, शायद आप लोगों ने भी देखी हो, तो बस के अंदर था, शायद मैंने प्लेन में था, वो परमेश्वर का दास सेवक परमेश्वर का वचन बांट रहा है, तो एक लड़का बड़े गुस्से में खड़ा होकर क्या हुआ, चाटे मारे। वो बंदा 50-60 के आसपास की एज थी उस बंदे की, और जो लड़का था वो 25-30 के बीच में होगा। उसने खड़े होकर चाटे मारे उस सेवक पे। लेकिन आप यकीन मानेंगे, अगर कोई और होता तो क्या करता है, वो साइड में रखता उस ग्रंथ को, लेके उसने मार वापस मारता। लेकिन उसने मार खाने के बाद भी उस भाई को पकड़े रखा और उसके बाद भी वो बोलता रहा। और उसने क्या करा, उसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगा। और वो लड़का फिर क्या हो गया, रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। हालेलुया। कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक परमेश्वर का वचन है जो आपको कर सकता है। ये सिर्फ परमेश्वर का वचन है, यदि आपके अंदर है तो आप इस बात पर विजय पा पाएंगे। याद रखिए, हर कोई नहीं पा सकता है, हर किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है। याद रखिए, यदि आपके अंदर प्रभु है तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। एक वीडियो आप लोगों ने सिंपल देखी होगी, बहुत पहले की बात है, कि वो उस रोड पर, खाली रोड है, गाँव टाइप में है, और वो वचन बांट रहा है। पीछे उसने अपने स्पीकर लगा रखा है और वो वचन बांटता हुआ जा रहा है, और वो व्यक्ति निकलता है बाहर, छड़ी से लेकर उसको मार रहा है, दे दे के मार रहा है। लेकिन वो परमेश्वर का वचन बांटे जा रहा है, बोले जा रहा है कि परमेश्वर इसी में क्षमा करें, और फिर परमेश्वर का वचन दे रहा है किसी के पास नहीं होता, तो वो भी उसकी उम्र जा जाती है व्यक्ति की। हालेलुया। परमेश्वर सच में जिसके अंदर आ जाता है तो शांति को जान जाते हैं। शांति क्या चीज़ है वो जान जाते हैं। आपसे प्यार करता है परमेश्वर, और जो परमेश्वर को जान जाते हैं कि वो क्या है, वो उस बातों पर विजय पाते हैं। भाई में लिखा है, जिस हमने पढ़ा, एक वचन और देखेंगे, नीति वचन 15 अध्याय, नीति वचन नहीं है 15 अध्याय,
15 का 18 15 का 18 क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता वो है। मुकदमों को दबा देता है। जो क्रोधी जो व्यक्ति है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो क्या करता है? मुकदमों को दबा देता है। विलंब से क्रोध करना मीन्स क्रोध करता है, लेकिन कब करता है? विलंब से, देर से। साथ के साथ क्रोध नहीं करता है। तो क्या करता है? जहाँ जरूरत है, जहाँ लगता है उसको कि हाँ मुझे यहाँ पर बोलने की जरूरत है। जैसा यीशु मसीह आया, किसके अंदर आया? मंदिर में आया, और उसके पीड़े जो कुछ क्या फेंक दिया, और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना डाला। क्रोध का गुस्सा तो वहां पर यीशु मसीह को मिला है। जहाँ जायज है वहां पर आपको क्रोध करने की जरूरत है। हर जगह क्रोध करते हो सुनने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा। तूने मुझे कैसे कह दिया, तूने ये कैसे कर दिया, अभी रुक तेरा सर फोड़ता हूं जाके, और तू बोल रहा है से। आज जब यदि आप इस तरह से अपने जीवन को जीते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने उन बातों पर विजय नहीं पाई जिसके लिए यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपनी जान दी। याद रखिए, बहुत बड़ी बात है कि प्रभु हमसे प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध के अंदर आकर इंसान क्या करता है? पाप करता है, और सामने वाले की नहीं सुनता। याद रखिएगा, एक समय मेरे पास भी ऐसा था जब मुझे बड़ा क्रोध आता था, और जब मुझे क्रोध आता था सामने वाला कुछ भी बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मैं अपनी बात मैं भी लड़ता था और झगड़ता था। मैं भी सुनता नहीं था कि तू अगर अपने आप में सही है तो मैं भी ज्यादा तेरे से सही हूँ क्या, ऐसा था मैं भी। लेकिन आज में कोई बोलता है, कुछ भी करता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऑफिस में बंदा है, मैं इतना मतलब वैसे मेरी सब लड़ाई झगड़ा नहीं है, फ्रेंड है, लेकिन इतनी बार समझाते हैं उसको बहुत सी चीज़ों काम करने में ढिलाई करता है। अब मैं बहुत बार समझाता हूँ, बहुत बात भी समझाते हैं, तो भाई कर ले, आराम से कर, कोई नहीं ये वो, क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने सिखाया है कि हम एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं, हमें दूसरे को सुधारना है, उसकी भलाई क्या नाम है, चुननी है कि वो भलाई से हम उस बात पर क्या है विजय पा सके, उन बुराइयों पर क्या है भलाई से विजय पा सके। जैसे हम वचन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, है ना, भलाई से बुराई को जोड़िए। हम बुराइयों पर क्या है भलाई से विजय पाना है। अगर बुराई से बुराई को लड़ने लग जाएंगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, याद रखिए। या लिखा है कि क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो मुकदमों को दबा देता है। याद रखिएगा, अगर इंसान लड़ने झगड़ने लग जाए तो मैं कहता हूँ सारे पुलिस स्टेशन है तो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगा, चलो जी थाने में रिपोर्ट लिखते हैं, चलो जी थाने में चलते हैं, चलो जी थाने में चलते हैं। लेकिन जो झगड़ा नहीं मचाता, जो क्रोध नहीं करता, वो क्या करता है, वो झगड़ों को दबा देता है, क्योंकि वो कहता है कि रुजा शांत हो गए, इसको बोलकर आपने लोगों को सुना होगा कहते हुए कि कोई नहीं गुस्से में है, बोलने दे इसको, बाद में बात करेंगे, करने दे इसको जो कर रहा है, इससे बाद में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि जब शांत हो जाएगा तब शांति से बात करने लायक होगा, तब इसे लगेगा, समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, अदरवाइज इसको पता नहीं चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। जो क्रोध में रहता है वो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये वचन और देखेंगे, आइए निकालेंगे योना, योना योना, हाँ योना निकाला हो गया, हम निकालेंगे योना। योना 4 अध्याय 1070 पेज है, 1070 पेज नंबर। योना 4 अध्याय और उसका 1 से लेकर 2 पद पढ़े, 1-2 पद पढ़े। यह बात यूहन्ना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की है, यहोवा जब मैं अपने देश को विदेश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था, इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही रंजीश को भाग जाने के लिए उठ की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और
नहीं होगा। यहाँ परमेश्वर का जब वचन पढ़ते हैं तो बड़े ही हम सफाई से इस वचन बात को देखते हैं कि योना क्या हुआ, क्रोधित हुआ। क्यों क्रोधित हुआ? वो कह रहा है कि प्रभु मैं तो पहले से जानता था कि आपने मुझे निंदा को भेज रहे हो और मुझे पता है कि आप उनको छोड़ दोगे। कि योना क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं आया हूँ तो इनको नाश करो। क्या कर, अगर मैं निन्वे आया हूँ तो इन लोगों ने अगर पाप किया है तो इनको क्या कर, बस इनको वार्निंग मत दे, खत्म कर इनको। योना को जब हम पढ़ते हैं इसको, पूरी इसकी किताब पढ़ते हैं योना की किताब को, तो हम यहाँ पर देखेंगे योना क्या करता है, तर्सीस को भाग गया, निन्वे छोड़कर तर्सीस को भाग गया। क्यों? क्योंकि लिख रहा है यहाँ पर वो उस बात को कि मैं इसलिए ही भाग गया था, मुझे पता था कि प्रभु तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, और मुझे पता था कि तू इनको छोड़ देगा। देख रहे हैं? और कैसे बात कर रहा है वो भाई, जब पहले उसी को पढ़ रहा है, हमने पढ़ा, लिखा हुआ है कि ये बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का और वो प्रभु से बात करने लगा कि प्रभु मुझे पता था पहले से कि ये होने वाला है। आप सोच सकते हैं जब इंसान क्रोध में होता है तो ये भी भूल जाता है वो किससे बात कर रहा है। योना प्रभु से भी ऐसे बात कर रहा है कि प्रभु मुझे पता था पहले से कि तू ऐसा करेगा। ये नहीं देख रहा कि प्रभु कितना भलाई करने वाला परमेश्वर है, कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। जब इस अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि वहां पर एक पेड़ था जो छाया कर रहा था किसके ऊपर, योना के ऊपर। लेकिन जैसे वो पेड़ हट गया तो उसका क्रोध क्या हो गया, फिर भड़क गया कि मैं धूप में बैठा था और तो फिर पेड़ हटा दिया। अब प्रभु यही कहता है उस बात से, योना से कहता है कि जिस पेड़ को तूने ना उगाया था और तू इतना क्रोधित क्यों होता है हटाने पर, जो तूने पेड़ लगाया भी नहीं उस पेड़ को हटाने पर मैं हटाता हूँ तो तू भी क्रोधित हो रहा है। वो कहता है कि जब मैंने इस मनुष्य जाति को बनाया अपने हाथों से तो मैं कैसे इनको नाश करूंगा। इस पेड़ को तूने लगाया नहीं, जिस पेड़ को मैंने लगाया और मैंने ही हटा दिया और तू क्रोधित हो गया कि मेरी छाव जो थी वो चली गई। तो जो मैंने मनुष्य बनाए हैं अपने लिए, मेरी संगति के लिए, मेरी आराधना के लिए, तो उनसे मनुष्य जाति को मैं अपने हाथों से कैसे खत्म करूं। योना क्रोध भड़का। देखा, जब क्रोध में इंसान होता है तो क्या करता है, भूल जाता है किससे बात कर रहा है। क्रोधों से समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो किसी से भी कैसे ही बात कर लेता है। क्योंकि क्रोध जो है इंसान की जो मन की आंखें हैं, उस मन की बुद्धि जो है उसको बंद कर देता है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। याद रखिए, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, यदि वो भी क्रोध करने लग जाए तो याद रखिए, हम जितने लोग बैठे हैं हम लगता है सबके सब नाश हो जाएंगे। ये दुनिया जो है नाश हो जाएगी। दुनिया में सिर्फ शवों का ढेर लग जाएगा, सिर्फ डेड बॉडीज पड़ी होंगी यहाँ पर सबके सब। कुछ लोगों को बाई चांस को छूट गए तो छूट गए, क्योंकि हर इंसान से क्या है, गलतियाँ होती रहती हैं। हमें यीशु मसीह बताता है, शुद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं। हमें डे बाय डे क्या है, अपने आप को ठीक करते जाना है। इसलिए दाऊद भी कहता है कि प्रभु मुझे उसके पापों से क्षमा कर, मेरे जाने के पापों को क्षमा कर। क्यों जाने के? क्योंकि कुछ बंदा जान के करता है, कुछ अनजाने में हो जाते जो नहीं चाहता हो। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि मुझे क्षमा कर। आप सोचिए कि प्रभु कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। यहाँ हम सबको देखते हैं वचन किस तरह से लिखा है कि किस तरह ने प्रभु से हमसे प्यार किया है। इसलिए भाई बता रही है कि उस क्रोधी मनुष्य के साथ मत चलना, क्योंकि तू भी ऐसी चाल सीख जाएगा। जैसा वो कर रहा है वैसा तू भी करने लग जाएगा। लेकिन प्रभु ये नहीं कह रहा कि उस व्यक्ति के साथ कभी मिलना ही मत। अगर मुझे पता है कि यार मोहित को बहुत गुस्सा आता है तो मैं क्या करूँगा, मोहित से बात करूँगा मैं कि भाई आगे उसके अंदर ऐसी दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, ऐसा गुस्सा क्यों होता है। वो उससे बात करूँगा, उसके साथ रहूँगा, उसको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन जब देखूंगा अगर वो अपनी इसी जिंदगी में खुश है और उसके कारण मुझे भी क्या है दिक्कत झेलनी पड़ती है, तो दिक्कत एक समय तक झेली जा सकती है। उसके बाद क्या करा जाएगा, चलो आप अपना देखिए,
आइए एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखते हैं प्रार्थना करते हैं। वचन सही तरह सॉरी नीति वचन उसका 18 है। सॉरी 16 नीति 16 दिया, नीति 16 दिया है, उसका 32 पर पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। विलम्ब से क्रोध करना क्या है? वीरता से। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है। जो वीर होते हैं, उससे बढ़कर क्या है? क्रोध। क्रोध को अगर आप विलम्ब से करते हैं तो वीरता से बढ़कर। अगर आपके अंदर क्रोध है और आप क्रोध नहीं कर रहे हैं, अगर आपने उसको मुझे पा ली है तो वीरता से बढ़कर। और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। दोनों बड़ी कठिन बातें याद रखिएगा। मन को वश में रखना, मन को वश में रखना बहुत सी कठिन काम याद रखिएगा। कोई हमें गाली बक दे, कोई हमें थूक दे और हमें गुस्से को कंट्रोल कर ले, ये क्या वीरता से बढ़कर है। बाइबल बता रही है हमें किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है। याद रखिए कि यीशु मसीह जब क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए जा रहे थे तो लोगों ने थप्पड़ भी मारे, लोगों ने थूका भी, और लोग कह रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा, लोग कह रहे थे। फिर भी उसने क्या करा? किसी के लिए ये नहीं कहा कि प्रभु इन्हें नाश कर दे, हे प्रभु इन्हें खत्म कर दे। ऐसा कहा क्या? हे पिता ने क्षमा करा। इतनी बड़ी बात सिर्फ कह सकता है वही कह सकता है जिसके अंदर अपार शांति भरी हो, और कोई नहीं कह सकता। याद रखिएगा। कितनी अद्भुत बात है, याद रखिए। स्तुपनुस के ऊपर पथराव किया गया। वो कहता है कि प्रभु मेरी उसका मृत्यु का क्या है, उन पर दोष मत लगा। कौन कह सकता है? सिर्फ इसके अंदर प्रभु रहता है, जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु को अपने हाजिर नाजिर करके मानते हैं कि आप मेरे साथ में, सिर्फ वही काम कर सकते हैं, हमको नहीं कर सकता। क्रोध जो है आज की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा, याद रखिएगा। आज लोगों के अंदर बड़ा क्रोध है। एक क्रोध और एक मतलबीपन लोगों के अंदर बहुत बड़ा हुआ, याद रखिएगा। अपना फायदा होना लोगों के अंदर बहुत बड़ा हुआ, सेल्फिश आ चुकी है। और कोई अगर कुछ कह दे तो क्रोध में ये क्या है, सेल्फिश पूरे भरे पड़े कि मेरा फायदा होना चाहिए, दूसरे का चाहे कुछ भी होता है, मुझे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि आज आप परमेश्वर के साथ नहीं जी रहे। जैसे मैंने बताया कि मैं इस बात के लिए कि हम पैसे पर निर्भर ना रहे, लेकिन प्रभु पर निर्भर रहे, क्योंकि रास्ता वही खोलेगा। याद रखिए, रास्ता दूसरा कोई खोल के नहीं आएगा। इसलिए याद रखें कि हमें इस क्रोध पर क्या है, विजय पानी है। क्योंकि बाइबल बता रही है कि क्रोध को क्या है, कंट्रोल करना ही क्या है, वीरता से बढ़कर। मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम। हालेलुया। नगर छोटी चीज नहीं होती, याद रखिएगा। नगर बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मैं कहूँ ये पूरा बेगमपुर जो पूरा है, डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं, जिला होती है, नगर को लेने से क्या है, उत्तम है। मतलब मन को वश में रख लिया, इससे बढ़कर है भाई ये बात। तुमने विजय पा ली है। हालेलुया। क्या आप लोगों ने विजय पाई है और पाई है, तो उसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और अपने अनुग्रह में हमेशा बड़ा करे। वचन पढ़े जाते सुनने में बहुत आशीष हो। आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और जैसा कि 5 व्यूज है